सीखने की बात यह है कि अगर भगवान से मिलना चाहते हो तो जैसे हमारे नाम के पीछे एक ही नाम पिता का अच्छा लगता है, हमारे नाम के पीछे एक ही पति और एक ही पत्नी का नाम अच्छा लगता है, हमारे नाम के पीछे एक ही धर्म का नाम बड़ा सुंदर लगता है, वैसे ही हमारे नाम के पीछे हमारे गुरु का नाम भी एक ही अच्छा लगता है। हम सभी को 3 चीजों में अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए। पहले अपने इष्ट में। किसमें? किसमें? इष्ट में। अब इष्ट में कितनी निष्ठा हो? बोले जो करेंगे प्रिया कांजू ही करेंगे, हमें और किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, आशा ही नहीं। तुम अगर दूसरे से आशा भी कर रहे हो तो तुम अपने स्वामी के साथ विश्वासघात कर रहे हो। प्रिया कांजू को छोड़ के अगर नाम भी बदल दोगे ना कि बांके बिहारी, तो भी तुमने प्रिया कांजू के साथ विश्वासघात कर लिया। बांके बिहारी जी हम दर्शन करने तुम्हारे आए, पर देंगे तो हमें प्रिया कांजू ही। ये और गारंटी है हमारे, देख लो हैं दोनों एक ही, दो नहीं है। या ये बहम मत पाल लेना। लेकिन क्योंकि मेरी निष्ठा प्रिया कांजू में है, मेरे गुरुदेव प्रिया कांजू के उपासक हैं, मुझे मंत्र प्रिया कांजू का मिला है, इसलिए मेरे लिए इस ब्रह्मांड में प्रिया कांजू से ऊपर कोई है ही नहीं। वृंदावन आने के बाद अगर बांके बिहारी में न जा पाऊं तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं प्रिया कांजू न जा पाऊं तो मुझे मलाल 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 बहुत दुख होना चाहिए। यह है सच्ची निष्ठा। अपने आराध्य में अकाट्य निष्ठा होनी चाहिए। जो कुछ है, अब देखो हम लोग आजकल क्या जमाना आ गया, अब चमत्कारों पे विश्वास करने लग गए हम लोग। एक मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे और झट जो है बवंडर हो जाएगा। क्या होगा? चमत्कार होगा। कहाँ है चमत्कार? अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, हमारे ठाकुर जी से बड़ा चमत्कार कोई कर सकता है? हैं? कर सकता है? बताओ तब, जब तुम अपनी मम्मी के पेट में हतकाए, वहां तक भोजन पहुंचाने का चमत्कार किसने किया? जोर से बोलो। अब ऐसा कौन सा चमत्कारी देवता यहां पर है जो मम्मी के पेट में हमें भोजन पहुंचा दे? बोलो, है कोई? जवाब दो। कोई नहीं? पक्का? आंखों में देखने का चमत्कार किसने किया? कानों में सुनने का चमत्कार किसने किया? जुबान बाणी से हम बोल सकें, ये चमत्कार किसने किया? पैरों से चल सकें, हाथों से काम कर सकें, दिल धड़क सके, ये चमत्कार किसने किया? और फिर भी इस चमत्कारी देवता पे तुम पे विश्वास नहीं? जिसने इतने चमत्कार ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में कर दिए, उसी देवता पर तुम्हें विश्वास नहीं है और न जाने कहां कहां भटकते हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। चलो हम मान लें कि चमत्कार होते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि कोई फूंक फाक के कुछ करते हो, लेकिन कितनी बार करेंगे तुम्हारी लाइफ में? कितनी बार करेंगे बोलो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा तो नहीं। और ठाकुर जी जब तुम मां के पेट में आए तब से, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तब, और आगे भी जितना जीवन जी रहे हो, हर पल वो चमत्कार कर रहा है तुम्हारे साथ, हर पल चमत्कार। तो अगर तुम्हें कोई आशा है, आशा करनी है, कुछ पाना है, कुछ पाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट से मांगो। अब यहां हमारे शिष्य हैं इसलिए हम प्रिया कांजू कह रहे हैं। अगर आपके इष्ट राम जी हैं तो राम जी से मांगो, शिव जी हैं तो शिव जी से मांगो, हनुमान जी हैं तो हनुमान जी से मांगो। जिसका जो इष्ट है उसी पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। इसका प्रमाण हम दे दें तो आप सबको प्रमाण मिल जाएगा। तुलसीदास महाराज वृंदावन में आके राधा कृष्ण रूप को प्रणाम नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा? इत भ्रगुटी इत चंद्र का इत गोपियन को साथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको प्रणाम करें तो पहले कृष्ण लला नहीं,
रामलला बनो, गोपियों के संग नहीं, मां जानकी के साथ आओ, वो रूप धारण करो तो हम आपको प्रणाम करेंगे। और वो तुलसीदास महाराज की अनन्य भक्ति का ये प्रमाण था। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, तुरंत कन्हैया ने अपनी मुरली छिपा ली, धनुष प्रकट कर लिया और राधा जी ने किस जानकी मैया का रूप बना लिया और राम जी बन गए। तो अपने इष्ट में ऐसी अकाट्य निष्ठा सीखने वाली बात है, पहली। दूसरी, अपने गुरु मंत्र में सच्ची निष्ठा। किसमें? किसमें? हमको लगता है कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है साधारण मंत्र होगा, वो साधारण मंत्र नहीं है। जिसके कान में ये मंत्र फूंक दिया जाए, एक बार प्रदान कर दिया जाए, गुरु मुख हो जाए कोई मनुष्य, और उसके बाद अगर वो मनुष्य उस मंत्र में सच्ची निष्ठा कर ले, तो शरीर छोड़ने के बाद जब मनुष्य जाता है तो देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उसके स्वागत में। किनके स्वागत में खड़े होते हैं? जिनको मंत्र में निष्ठा है। ध्यान दीजिएगा, मंत्र में निष्ठा। अब मंत्र में निष्ठा कैसे करें महाराज, मतलब उसका फल क्या है हम बताते हैं। आप वृंदावन आए हो और आपकी जेब में 15-20 हजार रुपए हैं, तो पैसे का बल है कि नहीं तुम्हारे पास? जवाब दो। है? और जिसकी जेब में 5 रुपया भी ना हो वो वृंदावन आए तो वो क्या सोचता है? अरे महाराज जहां मिल जाएगा देखेंगे, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है नहीं, रहने से नहीं व्यवस्था, ये कहेगा ना। क्यों? उसमें धन का बल नहीं है, उसे अपने ऊपर आत्मबल नहीं मिल रहा कि अगर हम जाएंगे और कहीं कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो कैसे रहेंगे। लेकिन जिसकी जेब में 10-15 हजार रुपए हैं वो क्या कहेगा? कहीं भी एक रूम ले लेंगे, कहीं भी रात का भोजन प्रसाद पा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना ठाकुर जी ने दे रखा, ये कहेगा। अब वो धन लेके पाकिस्तान चला जाए तो वो धन आएगा उसके काम? जवाब दो। नेपाल चला जाए, नहीं आएगा ना। क्या करना पड़ेगा? चेंज कराओ पहले। अब रुपए को वहां की करेंसी में चेंज कराओ, तब जाके वो उसका बल बनेगा। चेंज नहीं कराओगे तब तक बल नहीं बनेगा। हाँ जी कि ना जी? तो धन बल तुम्हारा इसी देश में है, दूसरे में जाओगे तो वही धन का रूप बदलना पड़ेगा। परंतु गुरुदेव ने जो मंत्र हमको दिया है, अगर उसमें हमारी निष्ठा है, इस मंत्र बल को लेकर हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये बल हमें संपूर्ण रखेगा ही रखेगा, सम्मानीय रखेगा ही रखेगा। ये बहुत सम्मान दिलाता है। कितना सम्मान दिलाता है साहब? गुरु मंत्र यहां भी सम्मान दिलाता है और वहां भी सम्मान दिलाता है। सावधानी से सुनना, आपको जो युगल मंत्र मिला है उसमें कृष्ण नाम है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? है। नरसिंह पुराण में ये लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपनी इस वाणी से कृष्ण 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 पुकारता है, जो मनुष्य अपनी इस वाणी से कृष्ण 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 पुकारता है, वो उसका फल क्या है? बोले जैसे कमल जल को चीर के बाहर निकल आता है, वैसे ही वो प्राणी यमराज की यातनाओं को चीर कर सीधे भगवान गोलोक धाम कृष्ण के धाम में चला जाता है। क्या होता है? यम यातनाओं को चीरते हुए वो सीधे गोलोक धाम के लिए प्रस्थान करता है। कौन? जो कृष्ण कृष्ण पुकारता है। और आपके मंत्र में सिर्फ कृष्ण नहीं है, डोंट फॉरगेट, ये मत भूलना,
अकेले कृष्ण ही नहीं है तुम्हारे मंत्र में, कृष्ण जिनकी आज्ञा में हाजिर रहते हैं, समर्पित रहते हैं, ऐसी सर्वेश्वरी राधा रानी का नाम भी तेरा वाला हो, जोर से बोलना पड़े, और जोर से बोलना। जिनकी आज्ञा में अहरनिश कृष्ण भी खड़े रहते हैं, वो सर्वेश्वरी का नाम भी तुम्हें प्राप्त है। और ये मैं अपना वक्तव्य तो दे नहीं रहा, नरसिंह पुराण का प्रमाण दिया तुमको, दिया है कि नहीं दिया है। अब वो एक बात हमको बताइए, अगर हमारा यात्रा, हमारा एम, हमारा गोल उस ईश्वर को प्राप्त करने का है, तो क्यों ना इस मंत्र में निष्ठा हो हमारी, क्यों ना हो। और अगर ये मंत्र प्राप्त हो गया है तो फिर और मंत्रों की क्या जरूरत, बताओ, फिर और की क्या जरूरत है। जब हाथ में कौस्तुभ मणि लग गई हो तो कांच वांच का व्यापार करने की जरूरत क्या पड़ी है तुम्हें, काहे इधर उधर भटक रहे हो तुम लोग। दूसरी बात है, हमें हमारे गुरु मंत्र में पहले किस में, पहले किस में, अपने इष्ट में, सीखो ढंग से, यहीं भूल गए, हमारे आगे भूल गए तो पीठ पीछे क्या करोगे बताओ। ऐसे कलयुग के चेला, और देखो मोबाइल बेटा, और देखो मेमोरी खत्म होती और लगा रहे हो, और लगा लो, तुम्हारी मेमोरी खत्म, तुम्हारे बालकन की खत्म, यही हो रही है मोबाइल चलाने से, और क्या हो रहा है। ऐसा मैं नहीं, साइंस कहता है इस बात। पहली निष्ठा किसमें है, अपने, आपके इष्ट कौन है, जोर से बोलो। दूसरी निष्ठा किसमें, गुरु, वो मंत्र में, क्यों कि मात्र कृष्ण कृष्ण कहने से जब हम यम की यातनाओं को चीर देते हैं तो ये तो युगल मंत्र है, ये तो फिर देवता दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर पुष्प वर्षा करते हैं उस व्यक्ति पर। अरे विमानों में जब वो व्यक्ति जाते हैं ना युगल मंत्र जाप करने वाले निष्ठावान, तो देवता भी विमानों में खड़े होकर उसके ऊपर पुष्प बरसाते हैं और ये आशा करते हैं कि हमारे लोग से निकल जाए, ये हमारी तरफ से जाए, ये हमारी तरफ से जाए, हम इसका दर्शन करेंगे। ये इस युगल मंत्र में निष्ठा का प्रभाव है। और ऐसे मंत्र में जिनकी निष्ठा होती है, हम ये कह सकते हैं उन्हीं का आखिरी जन्म है ये। जिनकी निष्ठा इस युगल मंत्र में है, मैं लिख के दे सकता हूं उनका ये आखिरी जन्म है। और जिनकी, अब यहां दूसरी भी बात सुन लो, जिन्होंने गुरु मंत्र में युगल मंत्र लिया हो और फिर भी उस मंत्र में निष्ठा ना हो, तो वो कई जन्म लेने के लिए तैयार भी रहें, तैयार भी रहें। उनका निष्ठा नहीं है, इसका मतलब किशोरी जी को तुम स्वीकार नहीं हो, इसलिए निष्ठा नहीं जमी, इसलिए निष्ठा जमने नहीं दी उन्होंने। क्यों, ये अभी इस लायक नहीं है, तो इसका मतलब है पाप बहुत है, उसे हटा देंगे, तुम में निष्ठा आने नहीं देंगे, हटाओ। तो पहली निष्ठा इष्ट में, दूसरी निष्ठा गुरु मंत्र में, और तीसरी निष्ठा गुरु वाक्य में। किसमें, गुरु वाक्य समझ गए, नहीं समझे क्या, चलो तुम ही समझाओ गुरु वाक्य क्या। जो गुरुदेव ने कहा वो हर शब्द
वही वेद है, वही पुराण है, वही श्रुति है, वही सर्वस्व है, वही मेरे जीवन का सार है। अब हम ऐसे ही कह रहे हैं क्या ना? अब प्रमाण सुनो। हम हर बार मंगलाचरण जब करते हैं तो एक श्लोक बोलते हैं जो आप सबको याद है। वो श्लोक क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल अगर कोई है तो गुरुदेव की छवि। हम जब भी ध्यान करें अपने गुरुदेव के, और भजन करने से पहले सबसे पहला ध्यान गुरुदेव का करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें गुरु मंत्र देकर भगवान का बनाया है। इसलिए पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुम पदम। पूजा का मूल क्या है? बोले गुरु के चरण। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ये ध्यान से सुनो। मंत्र मूलम, मंत्र क्या है? बोले गुरुदेव के मुख से जो निकल जाए वो वाक्य, वही मंत्र है। और फिर मोक्ष मूलम गुरुम कृपा। मोक्ष कैसे? उसका मूल क्या है? बोले गुरु कृपा। अगर गुरुदेव कृपा कर दें तो मोक्ष तो तुम्हारे चरणों में लोटपोट हो जाएगी, अगर गुरुदेव कृपा कर दें। लेकिन ये तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो गुरुजी आज हमें सिखा रहे हैं सिर्फ अपनी पूजा करवाने के चक्कर में, ये सिखा रहे हैं ना। जो चीज तुम पे लागू है वही चीज मुझ पे भी लागू है, क्योंकि मेरे भी गुरु हैं। मैं आप लोगों की तरह तो श्रद्धावान नहीं हूं, आप लोगों की तरह तो समर्पित नहीं हूं। मैं थोड़ा आलसी भी हूं, पतित भी हूं, न जाने कितने अवगुण हैं मुझ में, पर इसके बावजूद भी मेरे गुरुदेव बता सकते हैं कि मैं नालायक तो हूं पर बड़ा नालायक नहीं हूं। हाँ, मेरे गुरुदेव ये बता सकते हैं आपको, मैं नालायक तो हूं पर मैं बड़ा नालायक नहीं हूं। और यहां पर कई बड़े नालायक भी बैठे हुए हैं। हैं? अच्छा, तुमको लगता होगा कि हमें पता नहीं है। तुम न बताओ, तुम्हारे पड़ोसी बता जाते हैं कि तुम कितने बड़े लायक हो और कितने बड़े नालायक हो। तीसरा वाक्य है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु वाक्य में निष्ठा रखो। जिन तीन चीजों में अगर आपकी निष्ठा है, जो अभी हमने बताई, इष्ट में, मंत्र में, गुरु वाक्य में, आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा।